हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन 1 है ये, जिसको हम समझेंगे और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। तो पहले दिया है कि एक रिलेशन है x और y में, ये रिलेशन है जिसकी इक्वेशन हमको दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये एक हमको रिलेशन दिया गया है। और रिलेशन में जो सेट हैं जिनके लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा, जो x की वैल्यूज का सेट है वो 1 से लेके 14 तक। ठीक, ये 1 से लेके 14 तक ये x का सेट है। तो पूछा गया है कि ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। इन तीनों में कौन कौन सी चीजें वैलिड हैं इस रिलेशन पे। तो कैसे हम करेंगे, तो पहले 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम y को इस तरफ ले जाएंगे। ठीक, तो फिर आंसर आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 3x। ठीक, y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। ठीक, अब हम पेयर्स बना लेंगे। x की वैल्यू क्या है 1 से लेके 14, तो पहले हम 1 रख के देखते हैं। ठीक, 1 रखते हैं, तो 1 रखा तो y की वैल्यू 3x थी, यानी 3 आ गई। ठीक, अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 3 इंटू 2 6 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 इंटू 3 9 आ गई। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारे पेयर्स बने वो 1,3, 2,6, 3,9, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x दिया था, है ना। तो ये हमारे पेयर्स बन गए। अब इन पेयर्स को हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव हैं कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव की एक डेफिनेशन होती है कि x, x यानी y इज इक्वल टू x वाली लाइन पे लाई कर रहा है रिलेशन की नहीं। अगर ये लाई कर रहा होगा तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं लाई कर रहा होगा तो रिफ्लेक्सिव है। यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म रिफ्लेक्सिव एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। तो 1 के बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन अगर x की वैल्यू रख रहे हैं 1 तो आंसर हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x है। 2 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, बट 2 के साथ अगर रिफ्लेक्सिव होता तो 2 ही होता, 1 के साथ अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो 1 ही होता। ठीक, इसी तरह रिफ्लेक्सिव अगर 3 था तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3,3 ही होता, बट यहाँ पर तो 3x की जगह 9 आ जा रहा है। ठीक, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि सेम टर्म्स x और y होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कहते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है कि x की वैल्यू y रखने पे जो y आया वही चीज y की वैल्यू रखने पे x आता। यानी कि अब देखिए y इज इक्वल टू 3x दिया है। ठीक, तो जैसे कि 1 को रखेंगे x की वैल्यू तो 3 आता। इनका कहना है कि अब अगर जो ये y है ये यहां रख दोगे, x की जगह 3 रखोगे तो यहां पर 1 आना चाहिए, ये वाला, ये 1 यहां पे आना चाहिए निकल के। ठीक, तो यानी कि a की वैल्यू a रखने पे b आया तो b रखने पे a आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये सिमेट्री बन जाती है। ठीक, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 3 आई। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू 3 रखते तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, जो पहले x की वैल्यू थी। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। सिमेट्रिक होने के लिए x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। अब x की वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या आएगा, x की वैल्यू 3 रखी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 हो जाएगा 3x, y 9 आ जाएगा। बट अगर सिमेट्रिक होता तो 3 की जगह 1 आता, बट 3 की वैल्यू रखने पे 1 आता आंसर, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पहले 1 थी, बट 1 ना आके 9 आया। ठीक, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर से समझ लीजिए, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, अब 3 रखेंगे तो 1 आना चाहिए, तो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो 1 रखा तो 3 तो आ गया, पर 3 रखा तो आंसर 9 आ गया, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब अगले पे आते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो y इज इक्वल टू 3x हमारा फंक्शन था। ट्रांजिटिव क्या होता है कि a और b अगर रिलेशन होल्ड कर रहे हैं और b और c रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो a और c भी आपस में रिलेशन होल्ड करेंगे। जैसे कि अगर a b c तीनों लड़के हैं, a और b भाई हैं, b और c भाई हैं, तो a और c भी भाई होना पड़ेगा, कॉमन सिंपल सी बात है। तो इस तरह के फंक्शन ट्रांजिटिव होते हैं। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 3x। अब इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे,
इसको हम इस तरह चेक करेंगे कि हम y इक्वल टू 3x में a और b रख के देखते हैं। ठीक, तो b जो है y वाला टर्म y इक्वल टू 3x था, तो यहाँ b इक्वल टू 3a हो गया। ठीक, हमने इस रिलेशन में रख दिया, y की जगह b रखा और x की जगह a रखा। ठीक, अब b और c के लिए ये रिलेशन में देखें तो c इक्वल टू 3 भी आना चाहिए, y इक्वल टू 3x हमारा रिलेशन क्वेश्चन दिया है। ठीक, तो c इक्वल टू 3 भी आना चाहिए। ठीक है, अब b की वैल्यू यहां से हमने उठा के रख दी, क्या थी b की वैल्यू 3a थी, तो 3 इंटू 3a हो गई, तो c बराबर 9a आ गया। b और c का रखा तो c बराबर 9a आ गया। ठीक, अगर a और b का हमने इसी रिलेशन में लिया और b और c का हमने इसी रिलेशन में लिया, तो a और c का अगर इसी रिलेशन में लेंगे तो यहां पे भी 9 आना चाहिए, बट c y इज इक्वल टू 3x है हमारा, तो 3 इंटू यहाँ पे a की जगह x रखेंगे तो 3 इंटू a आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे c इज इक्वल टू 9 आ रहा है, बट रिलेशन में रखने के लिए c इज इक्वल टू 3a आ रहा है। तो इस वजह से ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट नहीं है, तो फिर ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मतलब ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हो, 3 एलिमेंट चाहिए इसमें a, b और c। तो a और b अगर इस रिलेशन में है तो b बराबर 3a आ गया, b और c अगर इस रिलेशन में हुई तो c बराबर 3b आएगा, और b की वैल्यू हम पहले वाली इक्वेशन से उठा के रख देंगे 3a, तो c बराबर 9a आ जाएगा।